अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया में मौजूद इंसानों की तरह ममालिक भी अपना निज़ाम चलाने के लिए कर्ज़ लेते हैं। आलमी सतह पर ममालिक IMF और आलमी बैंक से रजू करते हैं। पाकिस्तान ने भी दोनों अदारों से कर्ज़ लिया हुआ है। अगर कोई मुल्क कर्ज़ वापस ना करे तो फिर क्या होता है? इस मुल्क के ख़िलाफ़ कौन कौन से इक़दाम किए जा सकते हैं, आज आपको मैं बताता हूं इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें। वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट सबूत माथर ने बताया है कि जब कोई मुल्क IMF या वर्ल्ड बैंक को कर्ज वापस नहीं करता तो उसे डिफ़ॉल्ट करार दे दिया जाता है। डिफ़ॉल्टर होना कोई अनसुना लफ्ज़ नहीं। सन 2000 में जिम्बाब्वे आलमी बैंक का डिफ़ॉल्टर हो गया था। इसके बाद बैंक ने इसे कोई नया कर्ज नहीं दिया और इसके खिलाफ किसी किस्म का एक्शन भी नहीं किया। ताहम ट्रस्ट फंड और जिम्बाब्वे रिकंस्ट्रक्शन फंड समेत दीगर तरीकों से इसकी मदद भी जारी रखी। जिम्बाब्वे के डिफ़ॉल्टर होने के बाद IMF ने भी 2003 में इसे नए कर्ज देने से इनकार कर दिया था। जिम्बाब्वे की तरह अर्जेंटीना की मिसाल भी मौजूद है जो IMF का कर्ज अदा नहीं कर सका था। इसके ज़िम्मा IMF के $3 बिलियन वाजिबुल अदा थे, ताहम यह रकम बाद में अदा की गई। मुल्क के लिए डिफ़ॉल्ट करने का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ ये होता है कि मगरबी माली ज़राए से मज़ीद वो इस्तेफ़ादा नहीं कर सकता। शायद चीन भी फिर मदद नहीं करेगा। आलमी सतह पर माली लेन देन मुश्किल हो जाता है और आसान तरीका यही होता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक का कर्ज अदा करें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार यूनुस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।